वेलकम टू गिरजेश स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं पढ़ने वाला हूं नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, यानी अंतिम से शून्यों की संख्या निकालना। पिछले दो वीडियो में हमने जो सिंपल टाइप के प्रश्न था उस टाइप के प्रश्न को देखे थे। आज देखने वाले हैं उससे जो डिफरेंट टाइप के प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाता है उस टाइप के प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर 1, अगर एग्जाम में 1 के पावर 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई 4 के पावर 4 मल्टीप्लाई सो डॉट डॉट डॉट, अगर एग्जाम में 50 के पावर 50 रहेगा, ठीक है, तो अंतिम से शून्यों की संख्या के गुणनफल, एग्जाम में लिखा रहेगा के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगा। एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न दिया जाएगा, 1 के पावर 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई 4 के पावर 4 डॉट 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 50 के पावर 50 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या होगा। मैंने ऑप्शन भी इसमें 1 2 3 4 यानी ए बी सी डी करके ऑप्शन दिया जा सकता है। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न रहेगा तो किस तरह बनाएंगे। अब देखिए इसमें बताए थे, पिछले वीडियो में अगर नहीं देखे होंगे तो उसमें बताए थे 2 और 5, अगर किसी भी संख्या में अगर 2 और 5 में मल्टीप्लाई होता है तो वही आपका लास्ट से शून्य प्राप्त होता है। यानी किसी भी सम संख्या में अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका लास्ट से 0 प्राप्त होता है। अगर देखिए सम संख्या नहीं रहेगा, विषम संख्या रहेगा, जैसे 3 में 5 से करेंगे तो कभी भी लास्ट में 0 नहीं प्राप्त होगा। इसलिए याद रखिएगा किसी भी सम संख्या में अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका लास्ट से शून्य प्राप्त होगा। अब देखिए इसमें 2 और 5 का तुलना करना है। 2 और 5 जहां जहां रहेगा वो लास्ट से शून्य बनेगा, लेकिन जब रेगुलर कंटिन्यू संख्या रहेगा तो उसमें 2 की संख्या ज्यादा होगा, इसलिए 2 की संख्या नहीं लेंगे, इसमें लेंगे 5 की संख्या। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसका पहला वीडियो देखिएगा, उसमें बहुत शानदार तरीके से बताया गया है। ठीक, देखिए इसमें 5 के पावर 5 आएगा, फिर 10 के पावर 10 आएगा। मान लिया सपोज 5 के पावर 5 आएगा, 10 के पावर 10 आएगा, 15 के पावर 15 आएगा, 20 के पावर 20 आएगा, 20 के बाद 25 के पावर 25 आएगा, 30 के पावर 30 आएगा, 35 के पावर 35 आएगा, और 40 के पावर 40 आएगा, और 45 के पावर 45 होगा, और 50 के पावर 50 होगा। अब इन्हीं संख्या में देखना है कि इसकी संख्या में कितना 0 आ रहा है। अब बताइए 5 के पावर 5 है, इसमें शून्य की संख्या कितना होगा, 5 होगा, तब 5 प्लस लिख दीजिए। 10 के पावर 10 है, 10 के पावर 10 में कितना शून्यों की संख्या होगा, 10 होगा। अब देखिए 15 के पावर 15 है, 15 0 हो जाएगा। अब 20 के पावर 20 है तो 20 0 हो जाएगा। 25 यहां से हो जाएगा 25 है। अब देखिए 25 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 के पावर 25, तो इसमें 25 25 दोनों हो जाएगा ना, तो इसलिए 25 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा, प्लस 35 हो जाएगा, प्लस 40 हो जाएगा, प्लस 45 है तब 45 में 45 ही होगा। अब 50 में देखिए 50 को ऐसे ब्रेक करेंगे 5 मल्टीप्लाई 2 के पावर 50, इसलिए यहां से 50 कितने बार आएगा, 2 बार आएगा, क्योंकि 5 के पावर 50 हो जाएगा, 5 के पावर 50 होगा, यहां से 50 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। अब देखिए इन सभी संख्या को ऐड करिए, कितना हो रहा है, 5 10 15 20 25 दूनी 50, यहां से हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इन सबको ऐड करिएगा तो ऐड करने पर आएगा 300
60। चेक कर लीजिएगा, इसको ऐड करने के बाद अब देख लीजिएगा कितना आ रहा है। चलिए एक बार और बता दे रहे हैं। क्वेश्चन रहेगा 1 के पावर 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई 4 के पावर 4 डॉट 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 50 के पावर 50 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगा। अब देखिए शून्य की संख्या निकालने के लिए बताए थे, यदि किसी सम संख्या में अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अंतिम से शून्य की संख्या प्राप्त होगा। अगर विषम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो कभी भी नहीं 0 आएगा। इसीलिए जहां भी 2 होगा और 5 होगा वही आपको लास्ट में शून्य बनाएगा। लेकिन जब रेगुलर सीरीज रहता है तो पिछला वीडियो में बताए थे कि दो की संख्या नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि 2 की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, इसलिए 2 की संख्या नहीं लिया जाता है। कब? जब रेगुलर सीरीज रहेगा, यानी लगातार संख्या बढ़ते जाएगा तो उसमें 2 की संख्या नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 2 की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, इसलिए 2 की संख्या नहीं लेते हैं। इसमें 5 की संख्या लेंगे, जितना भी 5 की संख्या रहेगा उसी को लेंगे। देखिए अब यहां से 5 की संख्या 1 से लेकर 50 में कौन कौन आएगा? 5 के बाद 5 आएगा, 10 के पावर 10, जितना संख्या है याद रखिएगा, जितना संख्या ये लिखा है उतना ही उसका पावर है। तो यहाँ पर 5 के पावर 5 होगा कि नहीं? 10 के पावर 10 हो जाएगा, 15 के पावर 15 हो जाएगा, 20 के पावर 20 हो जाएगा, 25 के पावर 25 हो जाएगा, फिर 30 होगा, 35 होगा, 40 होगा, 45 होगा और 50 होगा। अब देखिए इसमें याद रखना है कि 5 5 कहाँ कहाँ पे आए। बाकी 5 के पावर 5 है तो 5 को 0 हो जाएगा, 10 के पावर 10 है तो 10 0 हो जाएगा, 15 है तो 15 0, 20 है तो 20 0। अब देखिए 25 वाला में क्या क्यों हुआ 50? क्योंकि 5 गुना 5 के पावर 25 होगा, तब 5 के पावर 25 ए भी 25 ए भी 25, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया 50 हो गया, 30 हो गया, 35 हो गया, 40 हो गया। ये सब समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 50 वाला में क्या किए हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, यानी 5 5 25 दूनी 50, तब 5 के पावर 50 5 के पावर 50, इसलिए यहाँ से 100 हुआ। अब टोटल ऐड करिएगा, आप सही से ऐड कर लीजिएगा, 350 होगा। जो भी होगा 360 हो 50 हो, जो भी होगा वही आपका आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 3 के पावर 123 माइनस 3 के पावर 122 माइनस 3 के पावर 121 मल्टीप्लाई 3 के पावर 121 माइनस 2 के पावर 120 माइनस 2 के पावर 119 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या होगा। और एग्जाम में आपका एग्जाम हॉल में आपका 4 ऑप्शन रहेगा। ठीक, अब देखिए इस टाइप का प्रश्न रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे। 3 के पावर 23 है, सबसे जो पावर में जो बेस समान रहता है इसमें जो मिनिमम पावर जो रहेगा ना उसको कॉमन करेंगे। तो यहाँ मिनिमम पावर क्या है 3 के पावर 121 है, तो यहां से कॉमन ले लेंगे 121 कॉमन ले लिए, तो यहां से बचेगा क्या 21 तो पावर हो गया, इसलिए यहां से पावर बचेगा 2। अब देखिए a के पावर m मल्टीप्लाई a टू पावर n होता है a टू पावर m प्लस n, इसको फॉर्मूला लिख लीजिएगा। अब देखिए इसी तरह 3 के पावर 21 में 3 के पावर 2 ऐड करेंगे, 21 और 2 23, 3 के पावर 23 हो जाएगा। अब माइनस है तो माइनस लिख दिए, 3 के पावर 122 है, 3 के पावर 121 है, तो इसलिए 3 के पावर यहाँ से 1 होगा। समझने के लिए लिख दे रहे हैं, ऐसा लिखा नहीं जाता पावर 1 कहीं। अब देखिए 3 के पावर 121 है तो यहाँ से कुछ नहीं है, तो 3 के पावर 0 बचेगा, यानी 1 यहाँ बचेगा, यहाँ से तो 1 ही बचेगा ना। अब देखिए अब इसमें कौन मिनिमम पावर है 2 के पावर 19 है, 2 के पावर 119 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से बचेगा क्या 2 बचेगा, माइनस 2 के पावर 1 बचेगा -1। अब देखिए 3 के पावर 2 क्या होता है 3 के पावर यहाँ से हो गया 121 ब्रैकेट 3 के पावर 2 क्या होता है 9 -3 -1 ब्रैकेट 2 के पावर 119 है, मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई सिंबल कर दीजिए। अब देखिए 2 के पावर 2 क्या होता है 4 होता है, 2 के पावर 1 क्या होता है 2 होता है -1। अब देखिए 3 के पावर 121, अब देखिए 3 के पावर 121 हो गया, 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, मल्टीप्लाई 2 के पावर 119 मल्टीप्लाई 4 में से 2 जाएगा तो 2, 2 में से 1 गया तो 1,
4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। यानी इसका रिजल्ट जो आ रहा है 3 के पावर 121 मल्टीप्लाई 2 के पावर 119 मल्टीप्लाई 5 के पावर 1, कुछ नहीं है तो 1। अब बताइए 2 के पावर 119 है, 5 के पावर 1 है, इसमें 3 का तो मतलब ही नहीं है। 3 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि विषम संख्या हो गया और लास्ट से शून्य बनने के लिए 2 और 5 की जरूरत है। तो 2 के पावर 119 है, 5 के पावर 1 है, तो उसमें बताएं कि 2 और 5 में जो मिनिमम पावर होगा वही उसका आंसर होगा। तो यहाँ मिनिमम पावर कितना है? 5 के पावर 1, यानी नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? नंबर ऑफ जीरो 1 होगा। समझ में आ गया होगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 10 गुना 100 गुना 1000 मल्टीप्लाई डॉट 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 1.10 जीरो। ठीक, और 10 जीरो भी हो सकता है, 20 जीरो भी हो सकता है, 6 जीरो भी हो सकता है, 7 जीरो 5, यानी कुछ भी हो सकता है। आपको पैटर्न बता दे रहे हैं, आप बना लीजिएगा। 10 के पावर 1 यानी 10 का मतलब होता है 10 के पावर 1, यानी यहां से जीरो की संख्या क्या होगा? 1 होगा। मल्टीप्लाई 10 के पावर 2 मल्टीप्लाई 10 के पावर 3 मल्टीप्लाई 10 के पावर 10। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब देखिए 10 के पावर 1 में कितना जीरो होगा? लास्ट से 1 जीरो होगा। 10 पावर 2 में कितना जीरो होगा? 2 जीरो होगा। 10 पावर 3 में कितना जीरो होगा? 3 जीरो। इसी तरह 100 एंड 100 10 तक बढ़ते जाएगी संख्या। अब एक यहाँ से एक फॉर्मूला याद रखिएगा, या तो आप रेगुलर याद लिख ले सकते हैं, ऐड कर ले सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। सम ऑफ n नेचुरल नंबर लिख लीजिएगा। सम ऑफ n नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का योग, हिंदी में लिखना होगा प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर n इंटू n प्लस 1/2। लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा फॉर्मूला। सम ऑफ n नेचुरल नंबर, या इसको हिंदी में लिखते हैं प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर n इंटू n प्लस 1/2। n जो लास्ट वाली संख्या होता है उसी को बोला जाता है। तो n कितना है? 10। 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 10 मल्टीप्लाई 11/2। 2 5 10, यहां से कितना जीरो आ जाएगा? 55 जीरो। आपको 1 से 10 तक है, ऐड करने की जरूरत नहीं है, और डायरेक्ट इसको याद कर लीजिएगा। सम ऑफ n नेचुरल नंबर इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2, यानी n की वैल्यू 10 रखेंगे तो 10 प्लस 1 यानी 11 डिवाइडेड बाई 2। 2 5 10, 11 5 55, यानी ये जो व्यंजक है इसमें कुल लास्ट से यानी अंतिम से 55 जीरो होगा। आप देख लीजिएगा। अगर यही क्वेश्चन में आपको 10 के पावर 10 की जगह पर कर देता, 10 के पावर 30 कर देता, मान ली संख्या यहाँ 10 के पावर 10 है ना, अब इसी को चेंज करना चाहेगा एग्जामिनर तो क्या कर देगा? 10 के पावर 20 कर देगा। ठीक, अब 10 के पावर 1 मल्टीप्लाई 10 के पावर 2 मल्टीप्लाई 10 के पावर 3 डॉट 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 10 के पावर 20 के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या होगा। अब देखिए, अब 10 के पावर 20 है तो फॉर्मूला तो वही रहेगा। अब क्या करेंगे? डायरेक्ट 20 से n बराबर 20 हो जाएगा, तो 20 रख दीजिए, और 1 जोड़ना है तो 20 और 1 21 डिवाइडेड बाई 2। 10 2 जा 20, यानी 21 10 जा 210। इसका आंसर जो होगा 210। कितना समय लग रहा है? बहुत कम समय लग रहा है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है इफ a बराबर a के पावर 2, b के पावर 2 के पावर 3, c बराबर 3 के पावर 4, d बराबर 4 के पावर 5, इसी तरह बढ़ती जा रही है सीरीज z बराबर 26 के पावर 27। यानी ABCD अल्फाबेट लेटर में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ समझने वाली a का वैल्यू 1 हो रहा है लेकिन पावर 1 बढ़ रहा है। b की वैल्यू 2 होता है, पोजीशन अल्फाबेट का जो पोजीशन होता है, b दूसरे नंबर पे आता है तो 2 के पावर 1 बढ़ रहा है। c तीसरे नंबर पे है
तो 3 के पावर 1 बढ़ रहा है, 4 हो रहा है। डी 4 के पावर 5 हो रहा है। इस तरह ई के पहलू का दो 5, 5 के पावर 6 हो जाएगा। एफ का 6 होता है, 6 के पावर 7 हो जाएगा। यानी इसी तरह सीरीज बढ़ते जा रहा है। जेड का वैल्यू क्या होता है अल्फाबेट ऑर्डर में 26 होता है, इसलिए इसका पावर है 1 बढ़ रहा है तो 27 होगा। के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगा, शून्यों की संख्या क्या होगा। ठीक, अगर इंग्लिश वाले बच्चे लिखना है तो इफ जो लिखा हुआ वो लिख दीजिएगा, टू फाइंड नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट। ठीक, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। अब इसमें दो वाली संख्या तो ज्यादा होगा, 2 को हम इसलिए नहीं बोलेंगे, 2 को नहीं लेना है, इसमें 5 की संख्या लेना है क्योंकि सीरीज वाली है। अब देखिए 5 वाला होगा तब 5 आएगा, इसमें 5 तो आएगा ना, 4 के बाद 5 आएगा, तब 5 के पावर 1 बढ़ा हुआ है 5 है, 4 के पावर 5 है, पावर कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है, तब 5 के बाद 6 हो जाएगा। अब देखिए 5 के बाद 10 आएगा, 10 में भी तो 5 होगा, 10 में 11 हो जाएगा यहाँ से, 10 के बाद 15 होगा, 15 में कितना 1 बढ़ेगा तो 16 हो जाएगा, 15 के बाद 20 हो जाएगा, 20 के बाद एक यहाँ पर 21 हो जाएगा, पावर 21 हो जाएगा। अब 20 के बाद क्या होगा 25 होगा, 25 के पावर 26 हो जाएगा। अब कोई संख्या आ सकता है नहीं, कोई नहीं, क्योंकि 26 तक ही है। अब देखिए 5 के बाद 6 तो कितना जीरो 6 जीरो, 10 के पावर 11 तो 11 जीरो, अब 15 के पावर 16 तो कितना जीरो 16 जीरो, अब 20 के पावर 21 तो 21 जीरो, और 25 के पावर 26 है। अब देखिए 25 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 मल्टीप्लाई 5 के पावर 26, तो यहाँ से 26 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। अब देखिए 6 11 कितना, अभी दोनों का सबको ऐड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा 52, और सबको ऐड करने पे कितना आएगा टोटल 106। अब देख लीजिएगा, ऐड करके देख लीजिएगा। अब देखिए अब क्वेश्चन जितने भी बता रहे हैं, अब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फैक्टोरियल, फैक्टोरियल पर आधारित प्रश्न बता रहे हैं। अब ये तो पता ही होगा फैक्टोरियल 6 का वैल्यू क्या होता है, तो क्या करेंगे, जो 6 है 6 में से 1 घटेगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, यानी जो संख्या प्रोडक्ट करने पे आएगा वही उसका प्रोडक्ट फैक्टोरियल का वैल्यू हो जाएगा। 3 2 जाए 6, 6 हो जाए 24, 24 5 जाए 120, 720 जो होगा। अब देखिए फैक्टोरियल 5 रहेगा, फैक्टोरियल 5 का क्या होता है 5 4 3 मल्टीप्लाई 2, ये सब सारा बेसिक बताया हुआ है, पिछले वीडियो में देखेंगे तो सारा फैक्टोरियल से जितना भी है सारा बेसिक बताया हुआ है। 5 4 जाए 20, 23 जाए 60, 62 जाए 120, इसी तरह फैक्टोरियल निकलता है। जैसे फैक्टोरियल n रहेगा तो क्या करेंगे n-1, n-2, n-3, इसी तरह से घटते जाती है संख्या, जो भी वैल्यू रहेगा उसमें 1 घटेगा, 2 घटेगा, 3 घटेगा, इस तरह। जैसे 6 है फिर 5 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी इसी तरह संख्या घटते जाती है। अब देखिए इसी बेस पर प्रश्न लेते हैं, ये तो जानते ही होंगे। अगर मान लिया फैक्टोरियल 18 है प्लस है फैक्टोरियल 19 के गुण की अंतिम से शून्यों की संख्या अगर इस टाइप के प्रश्नों में पूछा जाएगा तो कैसे हम बनाएंगे। अब देखिए फैक्टोरियल 18 है और प्लस फैक्टोरियल 19 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 18 प्लस फैक्टोरियल 18, ठीक, मल्टीप्लाई 19, इसको ऐसे भी तो ले सकते हैं फैक्टोरियल 18 मल्टीप्लाई 19। अब यहाँ से फैक्टोरियल 18 क्या हो रहा है कॉमन ले रहे हैं तो 1 प्लस 19 हो जाएगा। अब देखिए फैक्टोरियल 18 मल्टीप्लाई 19, 1 कितना हो जाएगा 20, अब फैक्टोरियल 18 में नंबर ऑफ जीरो कितना होगा 3 होगा। अब देखिए फैक्टोरियल 18 है तो फैक्टोरियल 18 को क्या लिखेंगे 18 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई, इसी तरह लिखेंगे, लास्ट 1 तक आएगा। अब देखिए इसको रिवर्स ऑर्डर है तो
तो इसमें भी 5 की संख्या निकालेंगे। क्यों? क्योंकि 2 की संख्या तो निकालेंगे नहीं, क्योंकि रेगुलर सीरीज है। अब देखिए 5 की संख्या निकालने के लिए 18 में 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो 3 यहाँ होगा। 4 तो लेंगे नहीं क्योंकि 18 ही है। अब 3 को 5 से डिवाइड होगा नहीं, अब इसलिए यहाँ से 3 नंबर ऑफ जीरो यहाँ से हो जाएगा और 20 में एक जीरो हो जाएगा। क्यों? कि 5 मल्टीप्लाई 4 होगा ना इसका, तब 5 की पावर 1 यहाँ से हो जाएगा और 3 यहाँ से हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 3 + 1 यानी 4 इसका आंसर होगा। यहाँ से होगा 1, या तो डायरेक्ट इसको भी जीरो ले लीजिए, 1 जीरो यहाँ से, और 18 फैक्टोरियल में टोटल 3 जीरो यहाँ से, तो टोटल 4 जीरो होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 30 फैक्टोरियल माइनस 29 फैक्टोरियल। अब देखिए 30 फैक्टोरियल, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 30 मल्टीप्लाई 29 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, माइनस 29 फैक्टोरियल। अब देखिए 29 फैक्टोरियल यहाँ से दोनों कॉमन हो जाएगा, 29 फैक्टोरियल ब्रैकेट 30 - 1। अब यहाँ से लिखेंगे 29 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 30 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 29। अब देखिए फैक्टोरियल 29 का मतलब होता है सीरीज वाली संख्या हो जाएगा, इसलिए 5 की संख्या निकाल दीजिए। 29 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ से आ जाएगा 5, 5 × 5 = 25, 5 × 30, 30 तो है नहीं। अब फिर 5 को फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए 1। अगर ये वाला संख्या अगर नहीं समझ में आ रहा है ना कि 5 से क्यों भाग दे रहे हैं, तो पहला वीडियो देखिएगा ना तो आपको अच्छी से समझ में आ जाएगा। अब टोटल कितना हो जाएगा? 516। टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 6 होगा। क्यों? क्योंकि 5 यहाँ से और 1 यहाँ, यानी टोटल 6 होगा। 29 में एक भी जीरो नहीं होगा, ठीक, इसलिए इसका आंसर जो होगा 6 होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 100 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 200 फैक्टोरियल के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी है? अगर इस टाइप के प्रश्न देगा तो आप तो समझ रहे हैं फैक्टोरियल का मतलब होता है कि पीछे से काउंटिंग होता है, लेकिन जब हम संख्या लिखते हैं 1 2 3 नहीं लिख करके उसको क्या लिखेंगे? 100 फैक्टोरियल है तो 100 मल्टीप्लाई 99 98 97 इसी तरह 1 तक जाएंगे, वो भी तो रिवर्स है, अति हो गया, उल्टा हो गया। अब इसी तरह क्या करेंगे? इसमें 5 की संख्या निकाल देंगे। फैक्टोरियल 100 का मतलब यही तो लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 98 97 सो एंड सो, लास्ट में 1 आएगा। ये भी तो सीरीज वाली संख्या हो ही गया। अब देखिए इसमें 5 की संख्या निकालिए, तो 100 डिवाइडेड बाई 5 यानी यहाँ से 20 आ जाएगा। 20 को फिर फर्दर 5 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ से 4 हो जाएगा। अब कोई संख्या डिवाइड होगा 5 से? नहीं होगा, इसलिए टोटल यहाँ कितना हो जाएगा? 24। फैक्टोरियल 100 में 24 जीरो। अब देखिए फैक्टोरियल 200 है, 200 की भी ऐसे ही लिखेंगे 200 मल्टीप्लाई 199 मल्टीप्लाई 198 सो एंड डॉट 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 1 तक। लेकिन अब देखिए 200 फैक्टोरियल को क्या करेंगे? 200 को 5 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 40। 40 को फिर 5 से दे दीजिए भाग, 8 हो गया। 8 को फिर 5 से दे दीजिए 1 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? 48 और 49। टोटल जीरो कितना हो जाएगा? टोटल जीरो 24 और 49 दोनों को ऐड कर लीजिए। 9 4 3 कैरी 1 5 2 7, यानी लास्ट से अंतिम से शून्यों की संख्या जो दोनों मिलाकर को होगा 73 होगा। अब देख लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 500 फैक्टोरियल में अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी है? फैक्टोरियल 500 में। अब देखिए 500 को तो ऐसे लिखेंगे 500 मल्टीप्लाई 499 मल्टीप्लाई 498 497 496 इसी तरह लिखेंगे और लास्ट कहाँ होगा? 1 पे। तो उसमें क्या कौन सी संख्या निकलेगा? 2 की निकलेगा 5 के? 2 की संख्या नहीं निकलेगा क्योंकि 2 की संख्या उसमें ज़्यादा होगा, इसलिए 5 की संख्या। 5 की संख्या निकालने के लिए क्या कहें? 5 से भाग दे दो। 500 के 5 से अगर भाग देंगे तो 100 हो जाएगा। 100 को 5 से करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 को 5 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा?
124। कितना आसान क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में अगर नहीं पढ़े रहेंगे इस तरह के प्रश्न को तो एग्जाम में बनाने में बहुत ही कठिनाई होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। फैक्टोरियल 500 में अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी है। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, सीजीएल का दिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 60 फैक्टोरियल में 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, यानी अधिकतम घात कितनी है। अब देखिए 60 फैक्टोरियल ये भी तो सीरीज वाली संख्या हो जाएगा, इसलिए 3 की संख्या जो निकालना है तो क्या करेंगे, जो भी संख्या यहाँ निकालना रहेगा उसी संख्या से फर्दर डिवाइड करेंगे। 60 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 होगा। 20 को फिर जो डिवाइड करने के बाद वैल्यू आएगा उसको फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 18। डेसिमल वाला पार्ट नहीं लेंगे, दशमलव जो होगा 6.5 वो नहीं लेंगे, 6.3 6.4 जो भी आएगा वो होल वाला पार्ट लेंगे। तो 3 6 18 हो गया। 6 को 3 से फिर डिवाइड कर दीजिए तो 2 हो जाएगा। आप दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 28। अधिकतम घात 3 का कितना होगा तो 28 होगा। यानी फैक्टोरियल 60 में 3 की संख्या जो होगा 28 बार संख्या आएगा। या तो 3 की मैक्सिमम पावर जो होगा, मैक्सिमम पावर ऑफ 3 28 होगा। अगर इसी में संख्या दे देता फैक्टोरियल 60 में 7 की संख्या, 7 की अधिकतम घात कितना है तो 7 से डिवाइड करेंगे। अगर पूछ देता 5 की कितना है तो 5 से डिवाइड करेंगे। यानी इस टाइप का प्रश्न भी एक बार रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया है। रेलवे एनटीपीसी 2012 वाले पेपर में पूछा गया है फैक्टोरियल 60 फैक्टोरियल में 3 की अधिकतम घात कितना है। ठीक, इस तरह बना लेंगे। अगर इस तरह का प्रश्न जो भी रहेगा सारे प्रश्न को इस तरह बना लेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है इफ नंबर 1 to 50 यदि संख्या 1 से 50 तक आर मल्टीपल बाई टुगेदर, यानी 1 से 50 तक की कोई संख्या है उसको टुगेदर मानी एक साथ गुना करते हैं, देन फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 7। जो पिछला क्वेश्चन बताए थे कि मैक्सिमम पावर ऑफ 3, वही क्वेश्चन सेम टू सेम है। इसमें पूछ दिया गया है कि 1 से 50 तक कोई संख्या है उसको एक साथ अगर गुना करेंगे तो उसमें मैक्सिमम पावर ऑफ 7 कितना होगा। अब देखिए क्वेश्चन और हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं होता, समझने की बात है। जो क्वेश्चन पिछले दिए थे वही क्वेश्चन सेम टू सेम ये है। अब देखिए 1 से 50 तक मल्टीपल डायरेक्ट करना है, 1 2 3 इसी तरह करेंगे, सो एंड सो मल्टीप्लाई 49 50 इसी तरह तो होगा मल्टीप्लाई। अब 1 से 50 तक है, 7 की पावर निकालना है तो अभी बताए हैं कि जिसकी पावर निकाल रहेगा उसी संख्या से भाग देंगे। 7 7 49, फिर 7 आ गया, फिर 7 से करेंगे तो 1। टोटल नंबर ऑफ 7 जो होगा 7 की संख्या जो होगा कितना होगा 8 होगा। यानी 7 की मैक्सिमम पावर जो होगा 8 होगा। अब समझ में आ गया होगा कि इस टाइप का प्रश्न जो रहता है कैसे बनाया जाता है। अब देखिए फैक्टोरियल वाला मल्टीप्लाई टाइप में क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में उसको देखते हैं। अब देखिए इस टाइप का प्रश्न रहेगा तो कैसे करेंगे। प्रश्न है 100 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 200 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 300 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 400 फैक्टोरियल के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी। माने टोटल नंबर ऑफ 0 फ्रॉम लास्ट, यानी अंतिम से शून्य की संख्या कितना है। अब देखिए 100 फैक्टोरियल तो भी तो सीरीज वाली होगी संख्या, तो 5 की संख्या निकाल दीजिए। 100 डिवाइडेड बाई 5 20 बाई 5 यानी 4, यहाँ से 24 हो गया। अब देखिए 200 फैक्टोरियल को 5 से कर दीजिए, 40 को 5 से कर लीजिए, 8 को 5 से कर दीजिए 1, यहाँ से कितना हो जाएगा 49। अब 300 वाले कर लीजिए, 300 को 5 से करेंगे तो 60 को 5 से करेंगे तो 12 को 5 से करेंगे तो 2, यहाँ से आ जाएगा 74। अब 400 फैक्टोरियल है तो 400 डिवाइडेड बाई 5 तो 80 हो जाएगा। 80 डिवाइडेड बाई 5 यानी 16 हो जाएगा। 16 डिवाइडेड बाई 5 यानी 3 हो जाएगा।
अब तो कोई होगा ना, 80, 90, 99। अब टोटल ऐड कर लीजिए, टोटल नंबर ऑफ जीरो 24, यहाँ से 49, यहाँ से 74, यहाँ से 99। इन सभी संख्या को ऐड कर लीजिए, जो ऐड करने पे आपका जो आएगा वही उसका आंसर होगा। ऐड कर लीजिएगा, ऐड करने में तो कोई दिक्कत है नहीं आप लोग का। चलिए बताइए, ऐड करने पर कितना आया? इसका ऐड करने पे आएगा आपका 246। अब समझ में आ रहा होगा कि इस टाइप का प्रश्न अगर मल्टीपल में दिया जाएगा तो हमें कैसे निकालना है। 100, 200, 30, 40 कुछ भी फैक्टोरियल देगा तो जैसे बताएं वैसे बनाना है। अगर मान लीजिए 30 फैक्टोरियल देता तो 5 से डिवाइड करते हैं, 90 फैक्टोरियल देता 99 फैक्टोरियल, जो भी फैक्टोरियल देगा आपको 5 से ही डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 100 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 200 फैक्टोरियल के पावर 10। 100 फैक्टोरियल के पावर 10 है, 200 फैक्टोरियल के पावर 10 है, मल्टीप्लाई 300 फैक्टोरियल के पावर 10 है के गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या कितनी है। अब देखिए क्वेश्चन इसी टाइप में रहेगा। अब देखिए इसमें तो पावर आ गया। अब तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि 100 फैक्टोरियल में कितना जीरो होगा। अभी पिछले क्वेश्चन बताएं 100 फैक्टोरियल में 24 जीरो होता है, तो 10 के पावर 24 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 के पावर 24 यानी 24 जीरो। अब देखिए अब 200 फैक्टोरियल में कितना होता है? 49 जीरो, 49 होता है, तो 10 के पावर 49 हो जाएगा, के पावर यहाँ से 10 हो जाएगा, यहाँ से पावर भी 10 हो जाएगा, यहाँ से 10 के पावर 300 फैक्टोरियल में कितना शून्य होता है? तो 74। पिछला क्वेश्चन में बताएं उसको देख लीजिएगा कि फैक्टोरियल का कैसे जीरो बताए हैं। तो 74 के पावर 10 हो जाएगा। अब देखिए 10 के पावर 24 के पावर 10 यानी 10 के पावर, देखिए एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, a के पावर a में अगर n होल रहेगा तो a के पावर mn होता है, नहीं दोनों प्रोडक्ट हो जाता है संख्या। तो यहाँ पर 24 है तो 10 हो जाएगा, तो 10 के पावर 240 हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट बनाइएगा, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 10 के पावर हम अभी समझने के लिए आपको बता दे रहे हैं, अगर हम ही एग्जाम में बैठेंगे तो ऐसा नहीं बनाएंगे। 10 के पावर 740। अब देखिए 10 के पावर 240 यानी 240 जीरो यहाँ से हो जाएगा, इसको यहाँ लिख दीजिएगा 240 जीरो, और यहाँ से आ जाएगा 490 जीरो, और यहाँ से आ जाएगा 740 जीरो। सबको ऐड करिएगा तो कितना होगा? जो ऐड करने पे आपका आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ऐड कर लीजिए 0 0 0, 4 और 9 13, 13 4 17 हासिल 1, 8 4 12, 12 12 2 14, यानी जो भी होगा वही आपका आंसर होगा। सही से ऐड कर लीजिएगा। अब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर नहीं समझ में रहा है, 10 के पावर 24 होता है 100 फैक्टोरियल में कितना जीरो, तो ऐसे नहीं बताया है कि 100 में 5 से डिवाइड कर दो तो 20 हो गया, यहाँ से 20 को फिर 5 से कर दो तो 4 हो जाएगा। यही तो बताया 24 जीरो हो गया, 10 के बाद 24 लिखती है। अब इस तरह है 200, तो 200 को क्या लिखेंगे? 200 बटा 5 40, 40 बटा 5 यानी 8, 8 को 5 से करेंगे तो 1 49। यही तो किया हुआ है, कोई सोच थोड़ी ना किया हुआ है, ऐसा ही संख्या निकाला हुआ है। अब देख लीजिएगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए फैक्टोरियल में पावर वाली क्वेश्चन है। फैक्टोरियल 10 के पावर 10 के पावर 10 है। अब देखिए प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, 20 फैक्टोरियल के पावर 10 के पावर 10, 30 फैक्टोरियल के पावर 10 के पावर 10, फैक्टोरियल 40 के पावर 10 के पावर 10। सबसे पहले इस टाइप का प्रश्न रहेगा तो आपको क्या करना है, जो भी फैक्टोरियल दिया है उसमें कितना शून्यों की संख्या होगा। 10 फैक्टोरियल है तो 10 बटा 5 करेंगे, यानी यहाँ से 2 जीरो होगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 के पावर 2 के पावर 10 के पावर 10 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10 के पावर 10 फैक्टोरियल में 2 जीरो होगा। अब 20 फैक्टोरियल में कितना जीरो होगा, तो 20 बटा 5 तो 4 होगा, यानी 4 जीरो हो जाएगा। अब 4 को तो 5 से भाग लगेगा नहीं, अब इसलिए 10 के पावर 4 यहाँ लिख देंगे, के पावर 10 लिखेंगे,
फिर पावर 10 लिखेंगे। अब देखिए 30 फैक्टोरियल में कितना होगा, 30/5 यानी 6, 6/5 यानी 1, यानी यहाँ से कितना जीरो हो गया, 7 जीरो, मल्टीप्लाई 10 के पावर 7 के पावर 10 के पावर कितना हो जाएगा, मिटा दे रहे हैं। ये तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ से 7 जीरो होगा। अब देखिए 10 हो गया के पावर कितना होगा, फिर 10 मल्टीप्लाई। अब 40 फैक्टोरियल में कितना हो जाएगा, 40 में 5 से डिवाइड कर दीजिए, 8 को 5 से करिएगा तो 1 आएगा, यानी 9 होगा। यहाँ से आपका 40 फैक्टोरियल में 9 जीरो, तो 10 के पावर 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 के पावर 9 के पावर 10 के पावर 10। अब देखिए एक याद रखिएगा फॉर्मूला, a के पावर x है, ठीक, फिर पावर y है, कि फिर पावर z है, तो क्या हो जाएगा, तीनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। याद रखिएगा a टू पावर x y z हो जाएगा, a टू पावर x y z। अगर कहीं फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, कॉपी में नोट डाउन करना चाहते हैं, कर लीजिए। अगर a के पावर x के पावर y पावर z, तो क्या होगा, पावर आपस में तीनों पावर, जितने भी पावर ऊपर रहेगा पावर में, पावर के पावर सारा आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए 1 के पावर x y z हो जाएगा। अब देखिए जब यहाँ पे 10 के पावर 2 के पावर 10 है, तो 10 अंक का 100 दूनी का 200 हो जाएगा, प्लस 10 10 जा 100 4 जाए 400, प्लस 10 10 जा 100 और 7 जाए 700, प्लस 100 और 9 900, सारे को ऐड करके जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, 2 और 4 6, 6 9 15, 15 और 7 20, 200 जीरो होगा, 2200 जीरो। शून्यों की संख्या जो होगा 2200 होगा, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 5 फैक्टोरियल के पावर 4 फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिखते हैं, कहीं कहीं बुक में कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है। अब देखिए फैक्टोरियल 5 के फैक्टोरियल 4 है, तो इसको सबसे पहले तो बताएं कि फैक्टोरियल 5 में कितना जीरो होगा। तो 5 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना जीरो होगा, 5 डिवाइडेड बाई 5 यानी 1 जीरो होगा। तो 10 टू पावर 1 लिख सकते हैं कि पावर 4 फैक्टोरियल क्या लिखे थे, 4 में से घटते क्रम में लिखते जाइए, हो गया ना, 4 × 12 दूनी 24, 10 के पावर 1 के पावर 24, तो दोनों आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, 10 के पावर 24। नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट कितना हो जाएगा, 24 होगा। इसका जो आंसर होगा 24 होगा। क्यों होगा, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू जो होता है इस तरह लिखेंगे, 4 × 3 × 2 × 1, यानी जो भी संख्या दिया जाएगा उसमें एक एक सब्ट्रैक्ट करते हुए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, लास्ट 1 पे एंड करेंगे, तो नंबर ऑफ जीरो ये यहाँ से जो आएगा 24 होगा। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है तो हम लोग इस तरह बनाएंगे। अब देखिए इस तरह का प्रश्न रहेगा, 20 फैक्टोरियल के पावर 5 फैक्टोरियल। फिर एक और क्वेश्चन फैक्टोरियल पर आधारित क्वेश्चन लिए हैं। अब देखिए 20 फैक्टोरियल, आप पहले पता होना चाहिए 20 फैक्टोरियल में कितना जीरो, तो 20/5 यानी 4 होगा, 4 को तो 5 से लगेगा नहीं, यानी 20 फैक्टोरियल में 4 जीरो, तो 10 की पावर 4 लिखेंगे ना। क्यों लिखते हैं 10 की पावर 4, क्योंकि लास्ट में जीरो की संख्या 1 हो गया, 10 वो 10 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 4 लिखते हैं। अब यहां से लिख देंगे 10 के पावर 4। यहाँ 5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, इसको ऐसे लिखेंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो क्या होता है 10 के पावर 4 के पावर कितना हो जाएगा, 5 का 20, 20 × 60, 60 दूनी का 120। तो आपको क्या करेंगे, दोनों को आपस में प्रोडक्ट करेंगे। अभी ना फॉर्मूला बताएं, a के पावर m के पावर होल n, तो क्या होता है a के पावर mn, इन्हीं दोनों में आपस में मल्टीप्लाई होगा पावर, तो 10 के पावर 12 चौक 48 480। नंबर ऑफ जीरो JD 0 480 होगा, यही आपका आंसर
होगा। अब देखिए, जितने भी नंबर ऑफ जीरो का जितने भी टाइप का प्रश्न था जो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है, और जो पूछने वाला संभावित प्रश्न था, सारे प्रश्नों को बता दिया गया। आज मेरा नंबर ऑफ जीरो टॉपिक का जितने भी प्रश्न था सारा खत्म हो गया है। आप क्या करेंगे, आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे, उसको नोट्स बनाएंगे, और नोट्स बना करके जितने भी बुक आप जो बुक से आप बनाते हैं मैथ, चाहे जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जहाँ से बनाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन नंबर ऑफ जीरो जितने भी टाइप का प्रश्न बताया गया है, सारे टाइप के प्रश्न को बनाएंगे तो एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। अगर छूटता है तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताएंगे, क्वेश्चन सेंड करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर तुरंत इसका क्वेश्चन को बना करके आपके पास भेज दिया जाएगा। चलिए ठीक है, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास सेंड करिएगा, और बेल आइकन का घंटी जरूर प्रेस कर रखिएगा, जिससे कि मेरा जो भी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, आप उसको सबसे पहले उसको देख सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।